आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो लोग इतिहास में जनगण मन अधिनायक का, तिरंगे का, संविधान का और विरोध करते हो, जिन्होंने संविधान जलाया हो, पैरों से कुचला हो और तिरंगे को अशुभ बताया हो, वो लोग आज की डेट में हमें राष्ट्रीयता और हमें भारतीयता या हमें राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत सिखाएंगे। चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे योगी आदित्यनाथ जी और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, और हिट विकेट होंगे अखिलेश यादव। आप जो है क्यों केवल मुसलमान को मुआवजा देंगे और हिंदू को नहीं देंगे? उसके बाद ये पलटी मारते हैं। आज भी वही राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अचंभित रह जाता हूं कि अखिलेश यादव जी कर क्या रहे हैं। और उसी ताकत से समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया है 24 में। उसी नारे के साथ, उसी ताकत के साथ हम बीजेपी को साफ करेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कह रहे थे हमारी सरकार विकास कर रही। 10 साल की सरकार हो गई, 10 काम गिना सकते हैं आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पिछड़े दलितों के खिलाफ अन्याय उत्तर प्रदेश में, पिछड़ी दलित महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा छेड़खानी और अत्याचार के मुकदमे उत्तर प्रदेश में। यह बात अपने आप में सच है कि जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जो चंदा चोर जितने लोग हैं और जो धंधे चोर जितने लोग हैं, और नंबर 2 ये 2014 के चुनाव की बात थी, 2019 के बाद तो ये यंत्र मंत्र तंत्र और माया के नाम पर चुनाव जीत रहे मायावी लोग हैं, सारे के सारे वोट चोर हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। फेथ जोन की व्याख्या कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी। अब वो फेथ जोन की व्याख्या कर रहे हैं या फेक जोन की व्याख्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा अंजना जी, और ऐसा हो क्यों रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, महिला की, नौजवान की, किसान की, इन सारे के अधिकारों की हत्याएं क्यों हो रही? आप हमें बताइए ना, कौन सा फेथ जोन आ रहा है? ये फेक जोन आ रहा है जहां पर जेल में आरोपी मारे जाते हैं, अपने घर जाना है, अस्पताल में आरोपी मारे जाते हैं, कचहरी में आरोपी मारे जाते हैं, कस्टोडियन डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1, जिस जगह पर दलितों को मुंह पर पेशाब करके चटवाया जाता है, महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कौन सा फेथ जोन है? ये अपराधियों के लिए फेथ जोन है, ये आम नागरिकों के लिए फेथ जोन है? इसकी बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो बेहतर होगा। आ जाएं, वो आंकड़ों पर बात कर लें। शाबाश। 40 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश की बात किया था, क्या नाम, एक उसमें, और आज तक अगर उन्होंने 1000-2000 करोड़ से ऊपर का कोई निवेश आया हो तो वो बता दें, या किस बैंक ने उनको लोन दिया है, कितने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक हो गई हो, या 2011 के जो बीट टेट के बच्चे हैं उनको अगर उन्होंने रोजगार दे दिया हो, या फिर तमाम जगहों पे जो वैकेंसीज खाली हैं 4 लाख से ज्यादा उनको उन्होंने भर दिया हो, तो फेथ जोन की बात हो। गजब बेइज्जती है। तो फेथ जोन की बात वाले न करनी पड़े, आज की डेट में उन्हें नौकरियों की बात न करनी पड़े, विषयांतर करने चले जाते हैं। जो लोग इतिहास में जनगण मन अधिनायक का, तिरंगे का, संविधान का और विरोध करते हो, जिन्होंने संविधान जलाया हो, पैरों से कुचला हो और तिरंगे को अशुभ बताया हो, और जिनके एनजीओ जो अनरजिस्टर्ड एनजीओ है उसमें तिरंगा फहराने में 56 साल लग गए हो, वो लोग आज की डेट में हमें राष्ट्रीयता और हमें भारतीयता या हमें राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत सिखाएंगे, उचित नहीं है। बात तो सही है। इसीलिए ये लोग कहीं ना कहीं आकर के सिर्फ और सिर्फ धंधे और चंदे की राजनीति करने के लिए ये सारी बातें करते हैं, ताकि लोग मुख्य विषयों पर ना आ पाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज की डेट में व्यक्तिगत घर पे तिरंगा फहराने का जो वो था, बिल्कुल सच है। हमारे नवीन जिंदल थे उस वक्त, आज की डेट में भाजपा के सांसद हो गए हैं, वो उस समय कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने सबको ये हक दिलाया। लेकिन व्यक्तिगत घरों में, कार्यालयों में तो तब भी तिरंगा झंडा एक नियम के साथ लगता था, और तमाम कार्यालयों में लगता था। एक सिर्फ अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ऐसी थी जिसको प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ। ये गड़बड़े बाबा। तो वो एकमात्र ऐसी थी जो न तिरंगे को मानती थी, तिरंगे का अपमान करती थी, पैरों से कुचलती थी, गुरु गोवलकर के समय में भी, और क्या नाम, हेगड़ेवार जी के समय में भी, और इसके बाद उन्होंने क्या नाम, संविधान को भी जलाया है। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूं कि क्या आपको लगता है आरएसएस के खिलाफ बोलकर आप बीजेपी को हरा लेंगे? अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। लेकिन यह भी देखना होगा कि आज अगर वंदे मातरम की मां दुर्गा से लेकर सबकी लाइनें जो हटा दी गई थी उसको वो वापस कह रहे हैं कि अब ये भी गाना होगा। मैं लौट रही हूं, अब गौरव भाटिया आ गए हैं तो अब उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो डिफेंड करें। जो सुरेंद्र जी ने, मुझे नहीं पता कि आप सुन पा रहे थे या नहीं पा रहे थे, या फिर क्यों आप इतने लेट आए हैं बहस में, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सवालों का जवाब दें। 2-3 बड़ी बातें जो कही गई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आप लोग पाखंड कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति का। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।
देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। लेट हम नहीं हुए, आपकी टीम लेट आई। पिछले 15 मिनट से पैच करने का प्रयास कर रही थी। मैं सुन रहा था डिबेट को, ये अच्छी बात है और मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। 2027 का ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हमें एक बात समझनी होगी। इस चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे योगी आदित्यनाथ जी और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, और हिट विकेट होंगे अखिलेश यादव। क्या बोला तूने? और मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहले ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है, इसका अंत किया है योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की राजनीति को आगे बढ़ा के, जहां अब शासन मजबूती से सुनिश्चित करता है कि कानून व्यवस्था स्थापित हो। और अखिलेश यादव के समय में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे। सबसे पहली बात है। और तुष्टीकरण कैसा था अंजना जी, आप याद करिए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और प्रदेश में अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री थे और दंगा रोक नहीं पाए। साल में 200 दंगे होते थे। मुआवजा देंगे 1800 मुसलमान परिवारों को। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, भाई दंगा हुआ, तुम रोक नहीं पाए, विफल हुए, केंद्र की सरकार विफल हुई। आप जो है क्यों केवल मुसलमान को मुआवजा देंगे और हिंदू को नहीं देंगे? उसके बाद ये पलटी मारते हैं। आज भी वही राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अचंभित रह जाता हूं कि अखिलेश यादव जी कर क्या रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सुनील जी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। क्या अब बीएसपी के सहारे एसपी रहेगी? क्योंकि उनकी बातों से ऐसा सीधा लग रहा है वो चाहते हैं कि बीएसपी के साथ कोई ना कोई समझौता या गठबंधन की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है? नहीं अंजना जी, देखिए अंजना जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज जो पीडीए के नारे के साथ एक हुआ है, हम लोगों के साथ आया है। और उसी ताकत से समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया है 24 में। कैसी लगी आगे स्वाद? और उसी नारे के साथ, उसी ताकत के साथ हम बीजेपी को साफ करेंगे। जहां तक सवाल, हमारे नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद उपद्रवी थे, तो आप इतिहास उठा लीजिए, उनके मुकदमे देख लीजिए। उन पर मुकदमे उपद्रव करने के थे, दंगे कराने के थे, वो जेल में गए थे। और हमारे नेता ने कम से कम आज बड़े मन से स्वीकार किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं मुख्यमंत्री योगी जी की फाइल आई थी और हमारे नेता ने उनको माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था चलिए साधु संत है, आज उन्होंने स्वीकार किया। क्या बात, ये बात है कि हमने उदार मन दिखाया। मैं एक केवल बात कह रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कह रहे थे हमारी सरकार विकास कर रही। 10 साल की सरकार हो गई, 10 काम गिना सकते हैं आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पिछड़े दलितों के खिलाफ अन्याय उत्तर प्रदेश में, पिछड़ी दलित महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा छेड़खानी और अत्याचार के मुकदमे उत्तर प्रदेश में। और दलितों के साथ कहीं आप पेशाब चटवा रहे, कहीं आप थूक चटवा रहे, तो उत्तर प्रदेश मतलब ये तो जंगल राज से भी बड़ा अगर कुछ हो सकता है तो वो कहिए। वह क्या सीन है? और इस देश की जनता को सिर्फ हिंदुत्व ही चाहिए जिस पर वो वोट कर रही है? नहीं, देश की जनता को तो सारे मुद्दे चाहिए। देश की जनता तो यूएस ट्रेड डील के विरोध में है। देश की जनता तो आज की डेट में हमारे किसान जो बर्बाद होने जा रहे हैं, कॉटन के किसान हो, चाहे सोया के किसान हो, चाहे मक्के के किसान हो, देश की जनता को तो उनका जवाब चाहिए। उनसे यूएस के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे बचाव चाहिए। यह बात अपने आप में सच है कि जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जो चंदा चोर जितने लोग हैं और जो धंधे चोर जितने लोग हैं, सही पकड़े हैं, इन सब लोगों ने 2014 के बाद जिस तरीके से एक तरीके से कम्युनलाइज किया है चुनाव को, उसमें निश्चित तौर पर कार्तिक चिदंबरम ने कुछ गलत नहीं कहा, नंबर 1। और नंबर 2, ये 2014 के चुनाव की बात थी। 2019 के बाद तो ये यंत्र मंत्र तंत्र और माया के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। मायावी लोग हैं, सारे के सारे वोट चोर हैं।